सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त, जिंदा जलने से चालक की मौत। नींद की झपकी आने पर नेशनल हाईवे पर ट्रेलर खाया पलटी। मेवाड़ के तीर्थ मातृकुंडिया पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़, सभा में बोले किसान देश की आर्थिक रीढ़। धाकर प्रीमियर लीग का समापन। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय के सदर थाना इलाके में एक गंभीर हादसा पेश आया है, जहां एक ट्रेलर में आग लग गई, जिससे उसमें मौजूद चालक की जलकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेलंगाना से ब्लैक ग्रेनाइट लेकर किशनगढ़ की ओर जा रहे एक ट्रेलर के आगे एक बाइक सवार आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रेलर डिवाइडर पर चढ़ गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी बीच ट्रेलर में आग लग गई और उसमें मौजूद चालक बुरी तरह जल गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान शराबुद्दीन उम्र 50 वर्ष निवासी अजमेर के रूप में हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी मशक्कत के बाद जले हुए चालक को ट्रेलर से बाहर निकाला जा सका है। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा चौराहा श्मशान के पास हाईवे पर ड्राइवर को नींद की झपकी आने से कपास के बोरों से भरा ट्रेलर पलट गए। चालक की जान बचने से गंभीर हादसा होने से बच गए। जानकारी के अनुसार भादसोड़ा चौराहा श्मशान के पास रविवार सुबह 6 बजे उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ जाते समय हाईवे पर ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई। इससे कपास के बोरों से भरा ट्रेलर पलट गया और कपास के बोरे रोड पर बिखर गए। इस दौरान राहगीरों के द्वारा दुर्घटना होते ही चालक को केबिन से बाहर निकाला गए। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोटें लगी। गनीमत रहा कि इस दौरान हाईवे पर ट्रेलर के आसपास कोई वाहन नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। थोड़ी देर के लिए यातायात प्रभावित हुई। बाद में पुलिस एवं हाईवे अथॉरिटी के द्वारा क्रेन मंगवा कर ट्रेलर को खड़ा किया और रोड पर बिखरी हुई कपास की गांठों को साइड में कर यातायात सुचारू किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी उपखंड मुख्यालय पर मेवाड़ के हरिद्वार कहे जाने वाले मातृकुंडिया तीर्थ स्थल पर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूर्ण आहुति से पूर्व महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुँचे। यहाँ उन्होंने मातृकुंडिया स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर पूजा की। इसके वे वह सभा स्थल पहुँचे जहाँ जाट समाज के प्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। स्वागत अभिभाषण के बाद महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभा को संबोधित किए। उन्होंने महिलाओं की उपस्थिति को लेकर कहा कि महिलाओं की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि समाज सही दिशा में अग्रसर है। उन्होंने मातृकुंडिया के महत्व को बताते हुए कहा कि यह वह स्थान है जहां से कोई भी मनोकामना शुरू होती है तो अवश्य पूरी होती है। उन्होंने अपने विधायक रहने के दौरान वर्ष 1993 में शुरू हुए जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर कहा कि सामाजिक न्याय के संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई है। इसमें उन्हें सफलता मिली और आज समाज के कई लोग इसके जरिए सेवा देकर समाज के विकास में भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने किसानों के विकास को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए कहा कि किसान का विकास देश का विकास है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर कहा कि यह संकल्प पूरा होने जा रहा है। इसमें किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था जो किससे जुड़ी हुई है, किसान वर्ग के प्रतिभाशाली युवक और युवतियां इससे जुड़ आगे बढ़े और सरकार की योजनाओं से जुड़कर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर। इससे गांव के शहरों पर निर्भरता समाप्त। इस दौरान मंच पर सूरजकुंड धाम के संत ब्रह्मचारी अवधेश चैतन्य महाराज, केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान सरकार के मंत्री बाबूलाल खरारी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, कपासन विधायक अर्जुन लाल जिंगर सहित जाट समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग शामिल रहे। इधर उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पुलिस एवं प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। और किसान के प्रति प्रतिभाशाली नवयुवती नवयुवक, बच्चे बच्चियां, आर्थिक व्यवस्था जो कृषि से जुड़ी हुई है, औद्योगिक व्यवस्था जो कृषि से जुड़ी हुई है, उस पर अपना पूरा हक अदा करें, उसमें भागीदारी लें और इसी से ग्रामीण व्यवस्था और किसान व्यवस्था, किसान अर्थव्यवस्था ऐसा उछाल लगाएगी कि हम देखते रह जाएंगे।
सामने बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत राजी होके आठों जा रहे हूं, मन खुश हो रहे जा रहे हूं। और एक आग्रह करूं कि 1 तारीख ने जब ये शुरुआत करी, 1 तारीख को, उसी दिन मैंने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी, धर्मपत्नी के साथ, परिवार के साथ। और कैसा महायोग है कि जब मैंने जो महसूस किया, भाई मैं आज महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है, और यहां से जो संकल्प लिया जाता है वो फलीभूत होता है, क्योंकि 25 साल पहले जो संकल्प लिया, जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, लोग कहते थे केंद्र और राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कैसे मिल सकता है, हमने दिखा दिया, मिल गया, लाभ मिल रहा है। आज का संकल्प भी कि किसान कैसे व्यापार में भागीदारी करेगा, कैसे मूल्यवर्धन की भागीदारी करेगा, कैसे कृषि में तकनीकी अपनाएगा, फलीभूत होगा। नमस्कार, भारत माता की, शंकर भगवान की, वीर तेजा जी की। मैं राजस्थान की इस भूमि को यहां से, जहां महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल जैसे योद्धा हुए, तो प्रणाम कर केंद्र में जा रहा हूं, आपसे आशीर्वाद लेकर आपका काम पूरा करने के लिए तारो काम करने करे ताकत लेके आजू जा रहे हूं। राम राम साहब, राम राम। माताओं और बहनों की उपस्थिति यह बात को संकेत है कि समाज सही दिशा में जा रहा है। मैं 25 साल बाद आया हूं। 25 साल पहले इसी जगह पर एक बहुत अच्छा काम हुआ था। सामाजिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत की थी। जाट और कुछ जातियों को आरक्षण मिले, यह शुरुआत 1999 की थी। समाज के प्रमुख लोग यहां उपस्थित थे, मैं भी उनमें एक था। हमने इस पवित्र भूमि देवनगरी मेवाड़ के हरिद्वार में संरचना की, कार्य सिद्धि मिली, और आज उसके नतीजे देश और राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में मिल रहे हैं। उसी आधार पर, उसी सामाजिक न्याय पर, उसी आरक्षण पर जिनको लाभ मिला है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू पारसोली बस्सी क्षेत्र में धाकर समाज की प्रथम रात्रिकालीन लीग मैच क्रिकेट प्रतियोगिता 20 जनवरी से हमीरपुर पारसोली खेल मैदान पर आयोजित हुई की जा रही थी। 20 दिन चले समाज के सबसे बड़े टूर्नामेंट का समापन 8 फरवरी को हुआ। राजू धाकर ने बताया कि धाकर प्रीमियर लीग मैच का समापन हुआ, जिसमें अतिथियों का स्वागत किए। क्षेत्र में इस प्रकार का पहला टूर्नामेंट हुआ, लोगों में खासा उत्साह रहा।
आयोजन में मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष शंकर लाल कुमावत, डा ब्रजेश धाकर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्री गोपाल लाल धाकर, महामंत्री गजेंद्र सिंह राणावत, GSS उपाध्यक्ष कालू धाकर, बूथ अध्यक्ष राधेश्याम धाकर आदि मौजूद रहे। फाइनल मैच में उमर टीम विजेता रही। उप विजेता मेजबान टीम हमीरपुर रही। मैन ऑफ द मैच अनिल रहा। मैन ऑफ द टूर्नामेंट अनिल को धाकर बिल्डिंग मटेरियल पारसोली द्वारा 31 इंच LED दी एवं बालाजी इलेक्ट्रॉनिक हमीरपुर विकास धाकर द्वारा गीजर दिया गए एवं उमर को टीम को ट्रॉफी एवं 3100 नकद पुरस्कार दिए। मैच उद्घाटन समारोह बेगू विधायक डा सुरेश धाकर ने आदर्श खेल मैदान की घोषणा की। आयोजक टीम के कप्तान मदन धाकर ने सभी अतिथियों, खेल प्रेमियों और प्रतिभागियों का आभार प्रकट किए।